परम सम्माननीय मुख्य अतिथिगण, प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण एवं देशभक्ति से परिपूर्ण बैठे मेरे स्नेही भाइयों बहनों, मैं अंशिका वर्मा सर्वप्रथम आप सभी को भारत के महान पर्व गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आज वह शुभ दिन है जब हमारे देश के संविधान को स्वर्ण अक्षरों में लिखकर लागू किया गया था। मैं आज संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य तथा विशेषकर संविधान निर्माता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान समझा। उनमें उनकी जाति, धर्म, लिंग, वेशभूषा, क्षेत्र को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया। साथियों, इस महान पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह भी हम बच्चों, हम युवाओं तक ही सीमित रह गया है। हमारे संविधान के आदर्श केवल किताबों के अध्यायों तक ही सीमित रह गए हैं, परंतु हमें इन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयत्न करना होगा, तभी इस महान पर्व को मनाने की पूर्ण सार्थकता होगी। साथियों, मैं बता दूं कि आज भी हमारा देश, हमारा भारत महिला सुरक्षा के मामले में चौथे नंबर पर आता है। आज हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ देवियों की प्रतिमाओं की पूजा तो की जाती है, परंतु उनके वास्तविक रूप को बराबरी का सम्मान तक नहीं दिया जाता। आज भी उन्हें सामाजिक, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। मैं मेरी सामने बैठी सहेलियों से आह्वान करती हूँ, मैं इस देश के प्रत्येक नारी शक्ति से आह्वान करती हूँ कि अब समय आ गया है, हमें कमजोर नहीं, हमें मजबूत बनना होगा, हमें सशक्त बनना होगा। हमें प्रण लेना होगा कि हम भारत की तस्वीर बदल लेंगे, हम भारत की तकदीर बदल लेंगे। अब हमारे मान की रक्षा करने के लिए कोई गोविंद नहीं आने वाले हैं। सुन लो द्रौपदियों, कभी गोविंद नहीं आएंगे, ना ही अभी इस समाज में है। मैं आप सभी के समक्ष नारी सशक्तिकरण पर कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगा। आखिर कब तक सहोगी तुम, कुछ तो कर दिखाओ। आखिर कब तक सहोगी तुम, कुछ तो कर दिखाओ। नारी नहीं भद्रकाली हो तुम, सामने दुष्ट को चीर दिखाओ। भरो हौसला दिलों में बुलंद और खुद को मजबूत बनाओ। भरो हौसला दिलों में बुलंद और खुद को मजबूत बनाओ। बात जब आत्मरक्षा स्वाभिमान पर आए, उस दुष्ट की गर्दन काट दिखाओ, उस दुष्ट की गर्दन काट दिखाओ। साथियों, आज वर्तमान पीढ़ी के युवा अपनी डीपी को 3 रंगों में रंगना और एक दूसरे को सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं भेजना ही अपनी देशभक्ति समझते हैं, परंतु जनाब, मेरे विचारों से देशभक्ति इसे नहीं कहते। मेरे विचारों से अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से करना ही देशभक्ति है। मैं आप सभी से कुछ पंक्तियों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगी। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इतने ही इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति और यही सच्चा देश प्रेम होगा। भाइयों बहनों, बीते वर्ष में हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसका हमने धैर्यतापूर्वक सामना किया। वह था कोविड। इस बीमारी के कई सकारात्मक तथा कई नकारात्मक प्रभाव रहे। इस बीमारी ने हमारे बीच बापू के उपदेशों को पुनः जागृत किया। बापू कहा करते थे कि स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वच्छता। हमने एक स्वतंत्र भारत, गणतंत्र भारत की स्थापना तो कर ली थी, परंतु एक स्वच्छ भारत का स्थापना करना भूल गए थे, जो इस बीमारी ने हमें पुनः याद दिलाया। जहां एक तरफ इस बीमारी ने कई लोगों की जानें ले ली, वहीं दूसरी तरफ इस बीमारी ने भारत को उसकी युवाओं की क्षमता से पुनः परिचय कराया। इस बीमारी ने भारत को स्वतंत्र भारत, गणतंत्र भारत से आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर किया। इसी बीमारी ने भारतीय संस्कृति का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। हाय हेलो के स्थान पर नमस्ते का प्रचलन हुआ। हमारी संस्कृति का हर जगह गुणगान किया जा रहा है, परंतु ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जहां एक तरफ हमारी संस्कृति को पूरा विश्व अपना रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम बच्चे, हम युवा, यहाँ तक कि हमारे देश के बुजुर्ग भी अपने देश की संस्कृति के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अपने देश की संस्कृति को भूलते ही जा रहे हैं। हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। जब दुनिया की अधिकांश आबादी जंगलों में भटक रही थी, तब भारतीय संस्कृति चरमोत्कर्ष पर था। वक्त बदला, जरूरतें बदली, अब हम आधुनिक हो रहे हैं, पर एक असमंजस है साहब, हम सभ्य हो रहे हैं या हमारी सभ्यता का क्षरण हो रहा है।
अतः यह हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, यह हमारी जिम्मेदारी है अपने देश की, अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए अपने देश, अपने वतन को आगे ले जाने की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे सामने जो भावी भारत का भविष्य बैठे हैं, जो युवा पीढ़ी बैठी है, वे मेरी बातों पर अवश्य विचार करेंगी। शायद मैं इस विद्यालय में गणतंत्र दिवस के मौके पर अंतिम बार अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने इस विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं, मेरे सामने बैठे मेरे सहपाठियों, यहाँ तक कि मैंने इस विद्यालय के प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा है तथा मैं स्वयं को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस विद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस विद्यालय के सम्मान में 2 पंक्तियां आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है। गुरूर है मुझे तो बस इतनी सी बात का कि मैं इस विद्यालय की हूँ और ये विद्यालय मेरा है, मैं इस विद्यालय की हूँ और ये विद्यालय मेरा है। साथियों, मैं आज भारत की बेटी इस मंच पर से आप सभी से यह वादा करती हूँ कि हमारे देश में सदियों से जो परंपरा चली आ रही है कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस विद्यालय जीवन तक ही सीमित रह जाता है, इसके विपरीत मैं सदैव अपने देश, अपने वतन, अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए सदैव अपने देश के प्रति खड़े रहने का प्रयासरत रहूंगी और आप सभी से भी यही आशा करती हूँ। अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला अगर सभी के दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा और पाकिस्तान ही क्यों पूरा विश्व जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, ये गुलसितां हमारा। धन्यवाद।